आज की फिल्म की शुरुआत में हमें एक विल नामी बैंकर दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के अंदर छुपा होता है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। विल दरवाजा खोलता है। अंदर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो विल को पकड़ लेते हैं। विल उन्हें कहता है कि मैं पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। लेडी ऑफिसर डैनी विल से मिलती है और विल कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। फिर डैनी विल से कहती है कि तुम्हें उस माफिया गैंग के खिलाफ गवाही देनी होगी जिसके तुम सारे बैंक अकाउंट संभालते हो। विल कहता है कि अगर आप लोग मुझे मुकम्मल सिक्योरिटी दोगे तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक छोटे से प्लेन में ये दोनों लंदन वापस जा रहे होते हैं। विल डैनी से कहता है कि मुझे ये प्लेन काफी खौफनाक और पुराना लग रहा है, लेकिन डैनी उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए हमें इसी प्लेन पे जाना है। फिर डैनी अपनी पार्टनर को कॉल करती है और कहती है कि मैं जल्द से जल्द विल को लेके वहाँ पे पहुँच जाऊंगी। डैनी की पार्टनर डैनी से कहती है कि तुम्हें बहुत ही एहतियात से विल को यहाँ तक लाना होगा, क्योंकि गैंगस्टर माफिया को इस बात का अंदाजा हो गया है कि विल तुम्हारे साथ यहाँ पे आ रहा है। इन सब बातों में वहाँ पे एक पायलट भी आ जाता है और वो इन दोनों से बातें करता है और वो देखता है कि विल को पीछे बांधा गया है। पायलट की नजर डैनी की गन पे भी जाती है। पायलट डैनी से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर प्लेन उड़ान भरता है और प्लेन को झटके लगने लग जाते हैं। डैनी डर जाती है तो पायलट उसे हेडफोन लगाने को कहता है। फिर जब डैनी हेडफोन लगा लेती है तो पायलट उसके साथ बातें शुरू कर देता है। फिर जब डैनी देखती है कि प्लेन का रेडियो बंद है तो वो पायलट से कहती है कि हमें शायद वापस जाना चाहिए, लेकिन पायलट कहता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अचानक एक सामने से परिंदा आता है और प्लेन के साथ टकरा के मारा जाता है। डैनी घबरा जाती है तो पायलट कहता है डरने की कोई बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता रहता है। तभी पीछे से विल की नजर पायलट के आईडी कार्ड पे पड़ती है। विल ये देख के चौंक जाता है क्योंकि ये असली पायलट था ही नहीं। विल घबरा जाता है और डैनी को ये सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी उसकी बात सुन नहीं पाती। फिर वो अपने मुंह से एक बटन डैनी के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से डैनी पीछे देखती है। फिर विल उसको बता नहीं पाता क्योंकि पायलट ने ये सब कुछ देख लिया था। और फिर विल डैनी को कुछ बता नहीं पाता और बहाने बनाने लग जाता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तो हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन डैनी विल की बात समझ नहीं पाती और विल को ही चुप करा देती है और वो कहती है कि हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन वो पायलट के कपड़ों पे खून लगा देख लेती है और उसे भी कुछ महसूस होने लग जाता है। और फिर जैसे ही डैनी को कुछ गलत महसूस होता है तो वो पायलट से रास्ते के बारे में पूछने लग जाती है और पूछती है कि तुम्हारा ऑफिसर कौन है। पायलट कहता है जो तुम्हारा ऑफिसर है वही मेरा ऑफिसर है। डैनी कहती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर तो पोल है, तो पोल काफी अच्छा है। पायलट कहता है हाँ पोल तो काफी अच्छा है। पायलट की बात सुन के डैनी फौरन से कहती है मैंने तो किसी पोल ऑफिसर से बात की ही नहीं और ना ही मेरे ऑफिसर का नाम पोल है। वो कहती है कि पोल नाम का तो कोई ऑफिसर है ही नहीं। पायलट ये सुन के कहता है ओ चलो ठीक है, तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया। और फिर पायलट डैनी पे हमला करके उसको मारने लगता है, लेकिन डैनी उसका अच्छे से मुकाबला करती है, उसे अच्छे से जवाब देती है और तभी पायलट गुस्से में आके उसे मुक्का मार के वहीं पे बेहोश कर देता है। फिर पायलट विल से कहता है कि विल तुम्हें गैंगस्टर माफिया को धोखा नहीं देना चाहिए था, मैं भी उसी का आदमी हूँ और गैंगस्टर माफिया तुम्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं। फिर विल पायलट से कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें बदले में $1 मिलियन दे दूंगा। पायलट कहता है कि इतने पैसे आखिर तुम्हारे पास आए कहाँ से। विल कहता है कि गैंगस्टर माफिया के साथ काम करते करते मैंने उसके कुछ पैसे चुरा लिए थे। विल की बात सुनने के बाद पायलट विल से कहता है कि तुम शक्ल से इतने कमीने और शैतान लगते तो नहीं हो जितने तुम असल में हो। पायलट विल से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे से पैसे ले भी लूं तो मुझे इस लड़की को तो मारना ही होगा। और तभी डैनी होश में आ जाती है और शॉकर से वो उसको करंट लगाना शुरू कर देती है। करंट लगने से पायलट के सर की टोपी हट जाती है और हम देखते हैं कि उसके सर पे तो बाल ही नहीं है। इसके बाद डैनी उसे करंट लगा लगा के वहीं पे बेहोश कर देती है। इसी सब के दौरान उनका प्लेन टकराने वाला होता है, लेकिन डैनी जल्दी से पायलट सीट पे आके अपने प्लेन को फिर से ऊपर लेके जाती है। इस सब के बाद प्लेन वापस से अपनी जगह पे आ जाता है और इन सब की जान एक बार बच जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पायलट वहीं पे बेहोश हो जाता है। विल डैनी से पूछता है कि हमें इस पायलट का अब क्या करना होगा। डैनी कहती है कि सबसे पहले हमें इसको अच्छे से बांध देना चाहिए। इसके बाद डैनी उसको अच्छे से चेक करती है और फिर विल के हाथ खोलती है। विल उस पायलट को अच्छे से एक जगह पे बांध देता है। डैनी जब चेक करती है तो डैनी को पायलट के कपड़ों में से अपनी कुछ फोटोज मिलती हैं। इसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि जैसे ही वो नीचे लैंड करेंगे तो पहुंचते ही वो इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर वो दोनों जाके प्लेन को कंट्रोल करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ना ही प्लेन में रेडियो है और ना ही प्लेन का जीपीएस सिस्टम ठीक चल रहा है। और फिर डैनी को याद आता है कि उसके पास अपना मोबाइल है। फिर वो अपना मोबाइल निकालती है और अपनी साथी ऑफिसर को कॉल लगाती है। कॉल लग जाती है और डैनी सारा वाकया उसको बता देती है। डैनी कहती है कि हमारे पायलट ने हम पे अटैक कर दिया है। डैनी
डैनी कहती है कि वो हमारा असली पायलट नहीं था, दरअसल गैंगस्टर माफिया ने हमें मरवाने के लिए उसको यहाँ पे भेजा था। डैनी कहती है हम दोनों को ही प्लेन चलाना नहीं आता, तो हमारी मदद के लिए आप लोगों को यहाँ पे किसी को भेजना होगा। डैनी जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि पायलट को होश आ चुका है। पायलट कहता है कि मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों की मदद करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की जान चली जाए। ये सुनने के बाद डैनी गुस्से में आ जाती है और अपनी गन उस पे तान लेती है, लेकिन पायलट कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो हम तीनों मारे जाएंगे, प्लेन क्रैश हो सकता है, क्योंकि गोली चलने की वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ सकता था और उन तीनों की मौत एक साथ हो सकती थी। और फिर डैनी उसके ऊपर काफी चिल्लाती है, लेकिन पायलट पे किसी बात का भी असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ से डैनी की पार्टनर की कॉल आती है और वो डैनी की बात एक और कैप्टन से करवाती है। वो डैनी से प्लेन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है और फिर कैप्टन के कहने पे डैनी प्लेन को काफी ऊंचाई पे लेके जाती है, लेकिन प्लेन में जीपीएस ना होने की वजह से उनको अभी तक लोकेशन की समझ नहीं आ रही थी। डैनी बेचारी बहुत ही मुश्किल से प्लेन को हैंडल कर पा रही थी और दूसरी तरफ पायलट उनको धमकियां दे रहा था कि वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। और फिर डैनी की पार्टनर ऑफिसर की कॉल आती है और वो डैनी को बताती है कि जो तुम्हारा असली पायलट था, हम उसके घर में गए तो हमें उसकी वहाँ पे लाश मिली है। वो डैनी को बताती है कि पायलट को बहुत ही बेदर्दी से किसी ने मारा है, उसकी आंखें निकाल दी गई हैं, उसके कान काट दिए गए हैं। और फिर डैनी समझ जाती है कि ये काम इनके प्लेन में बैठे हुए इसी पायलट ने किया है। और इन्हीं सब बातों के दरमियान डैनी का ध्यान भटक जाता है और प्लेन किसी चट्टान से टकराने वाला होता है, लेकिन डैनी जल्दी से उसको कवर कर लेती है और प्लेन में झटके लगने की वजह से एक चाकू सीधा जाके पायलट के पास चला जाता है। और फिर आखिरकार प्लेन सीधा जाके बर्फ की एक चट्टान से टकरा जाता है, लेकिन सही सलामत वो वहाँ से निकल भी जाता है। इस चीज से विल और डैनी तो काफी डर जाते हैं, लेकिन पायलट उस चाकू को ऊपर तक लाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी रस्सी को खोल सके, लेकिन वो चाकू ऊपर नहीं जा रहा था। पायलट चाकू छुपा लेता है और दूसरी तरफ डैनी चश्मा लगा लेती है। अब पायलट डैनी को उकसाता है और तंग करने की कोशिश करता है। वो जानबूझ के उसके ऊपर बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि डैनी एक कामचोर ऑफिसर है, ये कभी भी अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाई। डैनी जैसे ही आग बगोला होके पायलट के पास आती है तो पायलट सोचता है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुका है। डैनी पायलट को चुप रहने को बोलती है और उसे बार बार मारने लग जाती है, लेकिन पायलट अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसको तंग करता रहता है। पायलट की बकवास सुनने के बाद डैनी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो अपने कंट्रोल खो देती है और उसको जोर जोर से मारने लग जाती है, लेकिन पायलट अपने मिशन में कामयाब हो चुका था और वो डैनी के सर से बड़े ही आराम से उसका चश्मा उतार लेता है और वो डैनी के चश्मे की डंडी की मदद से अपनी रस्सी खोल देता है। डैनी गुस्से में आके विल के पास जाके बैठ जाती है। विल उसे शांत रहने को बोलता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा शांत कर पाती है। इस सब के बाद डैनी की पार्टनर ऑफिसर की कॉल आती है तो डैनी उसे कहती है कि हमारी टीम में से ही कोई ऐसा है जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। डैनी की पार्टनर डैनी से कहती है कि मुझे मेरी पूरी टीम पे भरोसा है, मेरी टीम में से कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद डैनी को अपनी पार्टनर पे भी शक होने लगता है। इसके बाद वो उसकी कॉल काट देती है और हेडक्वार्टर में कॉल लगा देती है। अब हेडक्वार्टर में डैनी अपने बॉस जैक से बात करना चाहती थी, लेकिन डैनी को बताया जाता है कि उसके बॉस जैक अभी नहीं है, वो छुट्टियों पे गए हैं। इस सब के बाद डैनी के बॉस जैक को जब पता चलता है कि डैनी ने उनको कॉल की है तो वो वापस से कॉल बैक करके डैनी से बात करते हैं, तो डैनी उनको सब कुछ साफ साफ बता देती है। डैनी बताती है कि हमारी टीम में से ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है और गैंगस्टर माफिया तक पहुंचाई जा रही है। बॉस डैनी से पूछते हैं, क्या तुम्हें इस बात पे पूरा यकीन है? डैनी कहती है, हाँ सर, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। इसी सब के दौरान उन दोनों को एक किनारा नजर आ जाता है। वो कैप्टन को बताते हैं और काफी खुश हो जाते हैं और किनारे की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। और उसके ऑफिसर जैक की कॉल बंद होते ही डैनी का दिमाग काम करने लग जाता है और डैनी को याद आता है कि इस मिशन की इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके बॉस जैक के पास थी, इसके अलावा और किसी के पास नहीं थी। इसका मतलब था कि गैंग माफिया को इनकी सारी इंफॉर्मेशन देने वाला और कोई नहीं बल्कि इनका अपना ऑफिसर जैक ही था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद डैनी के अपने होश उड़ जाते हैं और वो समझ नहीं पाती कि अब उसको आगे क्या करना होगा। इसके बाद वो घबरा जाती है और अपनी पार्टनर को कॉल लगाती है और अपनी पार्टनर को कॉल करके वो सब कुछ बता देती है। फिर इनका प्लेन एक किनारे पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक बोट खड़ी होती है। ये वहाँ की लोकेशन अपने कैप्टन को बता देते हैं और फिर उस किनारे के जरिए इन लोगों की लोकेशन कैप्टन को मालूम हो जाती है। ये दोनों काफी खुश होते हैं और इतने में पायलट अपने आप को आजाद करके आ जाता है और विल को चाकू मार देता है। फिर वो डैनी पे अटैक करता है और इन दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों को मेरे से कौन बचाएगा। विल जल्दी से अपना चाकू निकालता है और वही चाकू वो पायलट को दे मारता है। डैनी को मौका मिलता है तो डैनी वहाँ से फ्लेयर गन निकाल लेती
लेती है और पायलट पे हमला करके उसको बेहोश कर देती है। फिर डैनी विल के पास आती है और देखती है कि विल काफी जख्मी हो चुका है। वो विल से कहती है कि घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो विल को हौसला देती है और उसकी बैंडेज कर देती है। इसके बाद वो उसको एक इंजेक्शन भी लगा देती है। पायलट बेहोश होता है और डैनी ने इस बार उसको हथकड़ी से बांध दिया था। इसके बाद कैप्टन डैनी को कॉल करता है और डैनी उसको सारी सिचुएशन बता देती है। कैप्टन डैनी को बताता है कि थोड़ी ही दूर आगे जाने पे तुम्हें एक रनवे नजर आएगा और तुम्हें अपने प्लेन को वहाँ पे लैंड करना है। ये काफी मुश्किल होगा, लेकिन डैनी इसके लिए तैयार थी। विल जो कि काफी घबराया हुआ था, वो डैनी को सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन डैनी कहती है तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। विल कहता है ना मैं माफिया के साथ मिलके ये सब कुछ करता और ना ही मेरी वजह से आज तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ता। इसके बाद डैनी को उसके बॉस जैक की कॉल आती है। जैक उसे बताता है कि डैनी तुमने ठीक कहा था, तुम्हारी दोस्ती गद्दार है। हम उसे पकड़ने गए थे लेकिन एक्सीडेंट में वो मारी गई। डैनी समझ जाती है कि जैक ने उसकी दोस्त को मार दिया है और अपनी गद्दारी का इल्जाम उसकी दोस्त पे लगा दिया है। और फिर डैनी रोते हुए अपने बॉस से कहने लग जाती है कि मुझे पता है तुम ही असल गद्दार हो, ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो। वो जैक से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है। डैनी चिल्लाने लग जाती है और ये सुनने के बाद जैक कॉल ही काट देता है। और तभी विल देखता है कि उन लोगों को बचाने के लिए साथ ही एक प्लेन आ जाता है, लेकिन पायलट कहता है कि तुम लोग नहीं बच पाओगे और तुम सभी मारे जाओगे। पायलट कहता है कि हम तीनों इसी प्लेन में मारे जाएंगे और गैंगस्टर माफिया हमेशा के लिए बच जाएगा और आजाद रहेगा, कोई भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तभी डैनी को रनवे नजर आ जाता है और वो प्लेन को लैंड करवाती है और दूसरी तरफ पायलट खुद अपने आप को आजाद करवाने के लिए अपना हाथ तोड़ देता है। अब पायलट का हाथ पूरी तरह से टूट चुका था, फिर भी वो डैनी पे अटैक करता है तो डैनी उसको गोली मार के जख्मी कर देती है। इसके बाद कैप्टन उसको रिलैक्स करवाता है और बताता है कि धीरे धीरे वो प्लेन को नीचे की तरफ उतारे। डैनी तो धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ लेके आ रही थी, लेकिन प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रनवे पे आगे पीछे होने लग जाता है। लैंडिंग के दौरान प्लेन के टायर टूट जाते हैं और दरवाजा भी टूट जाता है, जिसकी वजह से पायलट जाके बाहर गिरता है। और तभी पीछे से एक रेस्क्यू की गाड़ी आती है जो कि पायलट को कुचल देती है और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ प्लेन भी लैंड कर जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर्स की भी टीम आ जाती है और वो जल्दी से विल को यहाँ से निकाल के बाहर ले जाते हैं। मगर डैनी को वहाँ पे एक आदमी अजीब लगा जो कि विल की गाड़ी के अंदर चला जाता है। वो जल्दी से जाती है, जिस गाड़ी में विल होता है उसका दरवाजा खोल देती है। तभी उसे पता चलता है कि ये ऑफिसर नहीं है, बल्कि ये तो विल को मारने के लिए आया है। वो अपना पिस्टल निकालती है और उस आदमी को वहीं पे खत्म कर देती है। इसी तरह से विल की जान वो एक बार फिर से बचा चुकी थी और डैनी की बहादुरी की वजह से विल की जान बच जाती है। और इसी सब के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।